नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो वफ़ात की तारीख़ है ये कौन सी तारीख़ है, यानी मतलब 15 रजब को आपकी वफ़ात हुई है या 22 रजब को हुई है। तो इस हवाले से हमने फ़तवा लिखा है, फ़तवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और दीगर जगहों पर शेयर कर दूंगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद में से हैं, यानी सादात में से सैयद हैं, ठीक है जी। और आप हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली की औलाद में से हैं। आपके जो वालिद थे उनका नाम हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह है। तो हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती हैं। 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई है मदीना मुनव्वरा में, और आपकी जो वफ़ात है 15 रजब को हुई है। और 148 हिजरी में आपकी जो कब्र मुबारक है जन्नतुल बकी शरीफ में। शेर आलाम नुबला पढ़ें, जिल्द नंबर 6 पढ़ें, और आले सुन्नत की जो मुस्तनद तारीख़ और सीरत की किताबें उन सब में मौजूद है कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ वफ़ात है ये 15 रजब है, ठीक है जी। अब ये 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कोंडे किए जाते हैं। मतलब ये है कि खीर पका कर लोग तक़सीम करते हैं, हलवा पूड़ी और इस तरह खाने नज़र व नियाज़ तक़सीम करते हैं। तो सवाल ये है कि 22 रजब को क्यों करते हैं? हालाँकि 15 रजब को उनको विसाल की तारीख़ है, वफ़ात की तारीख़ है, तो 15 रजब करना चाहिए। भई एक कौल के मुताबिक पहले जो इस्लाम के बादशाह हैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। तो एक कौल के मुताबिक आपकी जो वफ़ात है 22 रजब को हुई है। ये इस्तिआब जिल्द नंबर 3 में मौजूद है, ये एक कौल है। दूसरा कौल ये है कि 4 रजब को आपका विसाल हुआ है, एक कौल के मुताबिक 15 रजब को हुआ। तो मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक ये है कि आपकी जो वफ़ात है 22 रजबुल मुरज्जब को हुई है हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। चूँकि जो रवाफ़िज़ हैं, शिया हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, नफ़रत करते हैं माज़अल्लाह। तो आपकी वफ़ात की खुशी में ये रवाफ़िज़ जो हैं शिये, ये 22 रजब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कोंडे करते हैं, ठीक है जी। तो अहले सुन्नत पर लाज़िम है कि वो 15 रजब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कोंडे करें, मतलब खाना वगैरह तक़सीम करें, नज़र व नियाज़ तक़सीम करें, ठीक है जी। लेकिन 22 रजब को भी अगर कोई इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कोंडे करता है तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकता है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये है कि अहले सुन्नत को बचना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रवाफ़िज़ शियों की तरफ से बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं, अहले सुन्नत भी वो उनको करना शुरू हो गए हैं। तो इन चीज़ों से बचें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं, किसी भी सहाबी पर लान तान करने वाला दोज़खी अहले सुन्नत से खारिज। हम अहले सुन्नत हैं, हुज़ूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, हुज़ूर के सहाबा और अहले बैत से भी हुज़ूर के सहाबा से भी इश्क और मोहब्बत करते हैं, ठीक है जी। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी रसूल हैं, आप पर लान तान करने वाला दोस्त की अहले सुन्नत से खारिज। तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है।